Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that the cardiac output is. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? The question is asking about the cardiac output कि उसे cardiac output क्या होता है? So here we write cardiac output. So देखते हैं अब ये क्या होता है. बेसिकली कार्डियक आउटपुट मतलब एक मिनट में जितना भी अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स थ्रू पास होता है उसे हम कहेंगे कार्डियक आउटपुट. तो कितनी बार पास होगा ये तो हमें बताना जरूरी है. तो उसके लिए होती है दो मेन चीजें जिन्हें कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द सेकेंड थिंग इज द हार्ट रेट. तो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट जिसे SV और हम कह सकते हैं HR. ठीक है, तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब वो किस तरीके से? स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या है सो वो भी देखते हैं. स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब ये वैल्यू जो है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि एक बीट जब होता है, एक कार्डियक साइकिल मतलब एक बार जब हार्ट पंप करता है उस टाइम पे वेंट्रिकल्स जो अमाउंट ऑफ ब्लड पास करते हैं उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. और वो स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू होती है 70 ml. यानी कि जब भी एक बार हार्ट बीट करेगा तो उस टाइम पे यानी कि एक कार्डियक साइकिल होगा तो उस टाइम पे 70 ml ऑफ ब्लड जो है वो पास हो जाएगा. इट विल पास फ्रॉम द वेंट्रिकल्स. और हार्ट रेट क्या होता है? हार्ट रेट तो पता है, एक मिनट में जितनी बार हार्ट पंप करेगा उसे हम हार्ट रेट कहते हैं. तो एक नॉर्मल ह्यूमन का जो हार्ट रेट होता है वो कितना होता है? 70. यानी कि 72 टाइम्स क्या होता है? बीट होता है. तो इन दोनों में अब कनेक्शन कैसे होगा? तो बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल वैल्यू हमें मिलेगा कि एक मिनट में कितना कितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स थ्रू पास हो रहा है. समझ में आया? एक हार्ट बीट में अगर 70 ml ऑफ ब्लड पास होता है तो 72 हार्ट बीट्स में कितना होगा ये हमें निकालना है. तो ये वैल्यू अब हम निकालेंगे मल्टीप्लाई करके. तो 70 इंटू 72 कितना होता है? 70 इंटू 72 5040 इतना ml ब्लड आएगा. करेक्ट. तो इसे हम अप्रोक्सीमेटली ये भी कह सकते हैं कि 5 लीटर्स ऑफ ब्लड. 5 लीटर्स ऑफ ब्लड वो भी पर मिनट आ रहा है हमें. 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट के हिसाब से. क्योंकि अगर हम 70 ml को काउंट करते तो 70 ml जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है? पर हार्ट बीट है. पर हार्ट बीट जिसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ HB. ओके, तो पर हार्ट बीट के लिए 70 ml है. तो पूरे एक मिनट का यानी कि 72 हार्ट बीट्स के लिए कितना हो गया? दैट इज द 5 लीटर्स पर मिनट. या फिर अगर हम इसको मिनट में लिखना चाहते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा? 0.8 सेकेंड वैल्यू आएगा. सो हियर वी विल मेक अ चेंज कि अगर यहाँ पे मिनट्स में वैल्यू लिखते हैं तो वैल्यू कितना आएगा? यहाँ पे मिनट्स में वैल्यू आएगा 0.8 सेकेंड. ये वैल्यू है 0.8 सेकेंड यानी कि एक हार्ट बीट या फिर हम बोल सकते हैं कार्डियक साइकिल की 70 ml. तो उसी हिसाब से 72 कार्डियक साइकिल्स की कितनी हो गई? 5 लीटर पर मिनट. सो अगर हम ऑप्शंस देखें यहाँ पे ऑप्शंस में SV इंटू HR दिया गया यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम टू हार्ट रेट. लेकिन वैल्यूज जो आंसर्स की है वो वैल्यू भी देखना जरूरी है. तो यहाँ पे 5 लीटर पर मिनट ये तो सही है. नेक्स्ट दी गई है 500 ml रॉन्ग, 72 ml रॉन्ग एंड 70 ml रॉन्ग बिकॉज वो तो सिर्फ स्ट्रोक वॉल्यूम की वैल्यू है. सो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर A. दैट विल बी द करेक्ट आंसर कि स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट करने पे वैल्यू आती है 5 लीटर्स पर मिनट. I hope you got the answer very well. Thank you and all the best.